अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व याबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ हत्ता याती अम्रुल्लाहि कज़ालिक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन किरामी, आज हम जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वह इंतहाई नाजुक तरीन हालात हैं। आज के इस हालात में ऐसे वाक़यात, ऐसे हादसात, ऐसे जराइम हमारे सामने आ रहे हैं जिनको सुनकर इंसानी दिलों पर लर्ज़ा तारी हो जाता है, उस पर कपकपी तारी हो जाती है। ऐसा महसूस होने लगता है कि इस इंसानी धरती पर अब इंसानों की शक्लों में जानवर रहने लगे हैं। नाज़रीन कराम, इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा हक़ व सदाक़त को ज़ालिमों से, अहले बातिल से साबका पड़ा है। हमेशा अहले बातिल और अहले हक़ के दरमियान मुकाबला आराई जारी रही है। अब जब तारीख़ इंसानी का मुताला करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के अज़ीम व बुज़ुर्ग और बरतर बंदों ने जन्म लिया, ऐसे बंदों ने जन्म लिया इनका काम इंसानियत की खिदमत था। अंबिया, सुलहा, अत्किया, सोफिया, औलिया कराम जलवा अफरोज़ हुए हैं, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। वहीं ऐसे लोगों की भी पैदाइश हुई है जिन्होंने खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ बगावत की, खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ बगावत की, जैसे हामान, फ़िरऔन, शद्दाद, क़ारून जैसे लोगों की भी पैदाइश हुई है। नाज़रीन किरामी, तारीख़ इंसानी इस बात की शहादत देती है कि बातिल हमेशा हर दौर में इतनी क़ुव्वत से उभरता है कि ऐसा महसूस होने लगता है कि अहले हक़ का खात्मा हो जाएगा, वे इस दुनिया से मिट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि तारीख़ हमें ये बताती है कि हमेशा अहले हक़ की जीत होती है। हम जब तारीख़ को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि जब लोग वफ़ात नबी के बाद दीन इस्लाम से मुर्तद होने लगे, दूसरे मज़ाहिब को इख्तियार करने लगे, तो ऐसी सूरत में हक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सूरत में आया। जब बनी उमैया के बादशाह अपनी रियाया पर जुल्म करने लगे, उनको तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे, तो ऐसी सूरत में हक़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की सूरत में आया। और जब यहूदियों ने मुसलमानों की बैतुल मक़दिस को हुर्मत को पामाल करने की कोशिश की, उसकी हुर्मत से खिलवाड़ किया, तो ऐसी सूरत में हक़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सूरत में आया। नाज़रीन किराम, मुख्तसर कहना यह है कि हक़ व सदाक़त को हमेशा उन मौजों से साबका पड़ा है जो मौजें इस कदर बुलंद हुई हैं कि ऐसा महसूस होता था उन्हें कभी शिकस्त नहीं होगी। तातारियों ने बेशुमार मुसलमानों को कत्ल किया, सिर्फ स्पेन में 13 लाख मुसलमान कत्ल कर दिए गए थे, कुरान करीम के नुस्खे जला दिए गए। लेकिन आप हमें बताइए, क्या बातिल की इन साजिशों से, क्या उनकी दसीसाकारियों से, क्या उनकी मक्कारियों से, क्या उनकी फरेबकारियों से अहले हक़ इस दुनिया से मिट गए, उनका खात्मा हो गया? नहीं, बल्कि तारीख़ हमें यही बताती है कि उन्हीं अहले बातिल में ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने जो हक़ की नुसरत के लिए खड़े हुए, जिसको अल्लामा इक़बाल ने कहा है आया यूं रिश्ते तातार के फसाने से, है आया यूं रिश्ते तातार के फसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हाज़रीन गिरामी, हम जिस मुल्क में रहते हैं वह एक जमहूरी मुल्क है। यह मुल्क पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। इसकी खूबसूरती उखुवत में है, भाईचारगी में है। आज जबकि सूबाए बिहार में इलेक्शन का वक्त करीब आ चुका है, तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और फतह हासिल करना चाहती है। हम बिहार के तमाम वासियों से, बिहार के तमाम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि जब आप वोट डालने चाहें तो याद करें उन अय्याम को जो आपने गुजारा है, जब आपके भाई मजदूर परदेश से लौट रहे थे और परदेश से लौट रहे थे तो उनमें से हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की मौत हो गई, कितनी बीवी बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। हमें याद रखना होगा उन मजदूरों को जो रेल के रास्ते से आ रहे थे और वो मर गए। हमें याद रखना होगा उस बहन को कि जो परदेश से आ रही थी और रास्ते में उसने बच्चे को जाना और उसके बाद 60 किलोमीटर वो पैदल सफ़र किए। हमें उसके दर्द को महसूस करना होगा। इस मुल्क के अमन पसंदों को सोचना होगा कि हर जो सूरत हाल बना दी गई है,
कि जब हमारा कोई नौजवान, जब हमारे ख़ानदान को कोई फ़र्द सोता है तो उसको ये फ़िक्र बेचैन की रहती है कि कल को हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, कल को हमारी बेटी बाहर पढ़ने को जाएगी, कल को हम खुद बाहर कमाने को जाएंगे तो हम सही सलामत वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। ये जो भी इत्मीनानी की सूरत हाल पैदा हो गई है, हमें इसको दूर करने की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में हमें याद रखने की ज़रूरत है उन लोगों को जो आपसे तरह तरीके के वादे करते हैं और भूल जाते हैं। हमें याद रखना है उन लोगों को कि जब मुल्क में शरीयत तरमीमी बिल पास हुआ तो उन लोगों के पास हुआ, उन लोगों के ज़रिए से पास हुआ, उन लोगों के सामने पास हुआ जिनकी आपने हिमायत की थी, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कहते कि चूँकि हम मुसलमानों का वोट लेते हैं इसलिए इस बिल को हम इस ऐवान से, इस पार्लियामेंट से पास नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो लोग कि जो उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और आपकी कौम से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई, आपके साथ नहीं आए। याद रखिए कि ऐसे लोग हरगिज़ आपसे मोहब्बत नहीं कर सकते, आप उसके महबूब नहीं हो सकते। उनको कुर्सी, उनके इक़्तिदार अज़ीज़ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मरतबा, तकरीबन दूसरी मरतबा दूसरी पार्टियों से अलायंस करके आपके सूबा बिहार में आई है। एक मजलूमों की क़यादत खड़ी हुई है। हम तमाम बिहार वासियों से दरख्वास्त करना चाहेंगे, आइए हम इंसाफ का साथ देते हैं, मजलूमों का साथ देते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी क़ुव्वत अता करते हैं, उन्हें इस मुल्क की खिदमत अता करने का, उस मुल्क की खिदमत का मौका अता करते हैं और उन्हें इस बात का मौका अता करते हैं कि वो हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाएँ। इन्हीं चंद बातों के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस राय पर आप गौर फरमाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।